दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि चलती नदी में पिलर कैसे बनते हैं? जी हाँ दोस्तों, यह सवाल तो आपके मन में कई बार आया होगा कि नदी में पुल कैसे तैयार होते होंगे। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि इतनी आसानी से पुल बनाने का काम चल रहा है। दोस्तों, यह बात तो आप और हम बेखूबी जानते हैं कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके होने के बारे में हमें पता है, लेकिन वो कैसे होते हैं इस बात में हम कच्चा खा जाते हैं। जी हाँ, अब जैसे कि आप हमारी इस वीडियो को ही ले लीजिए। हमें पता है कि हमारे जीवन का ब्रिज एक अहम हिस्सा है, क्योंकि अगर यह ब्रिज नहीं होते हमें काफ़ी लंबा सफ़र तय करके जाना होता और ब्रिज के ऊपर से निकलकर हम अपना समय और ईंधन सब कुछ बचा लेते हैं। ऐसे में आप किसी न किसी ब्रिज पर से तो गुजरे होंगे, लेकिन क्या आपने सोचा है कि पानी के बहाव के चलते ब्रिज को अपनी जगह पर स्थिर रखने के लिए जो पिलर बनाए जाते हैं वो बनते कैसे हैं? जी हाँ दोस्तों, सवाल बहुत ही पेचीदा है, लेकिन चिंता मत कीजिए। हम आज आपको इस वीडियो में इस सवाल का जवाब देने आए हैं, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ऐसी तेज बहाव वाली नदियों के ऊपर पिलर खड़ा करने के लिए इंजीनियर सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कॉफर डैम कहा जाता है। इस डैम का स्ट्रक्चर कभी सर्कल में होता है या स्क्वायर में। इसे बनाने के लिए स्टील के लंबे लंबे स्ट्रक्चर इस पर फिट कर दिए जाते हैं और फिर इन्हें सर्कल या स्क्वायर शेप दे दिया जाता है। और जब यह बनकर तैयार हो जाता है तो इसे पानी के अंदर डाल दिया जाता है। पानी के अंदर जाने के बाद इस स्टील के स्ट्रक्चर को मशीन की मदद से बारी बारी करके पानी के अंदर फिट किया जाता है ताकि उसमें अच्छी तरह से सेट हो जाए, जिसके बाद मोटर और पंप के जरिए इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर का पानी बाहर निकाल दिया जाता है, जिस वजह से यह सूखी खाली जगह बन जाती है। और उसी खाली जगह पर ब्रिज बनाना शुरू किया जाता है, जहां पर कई सारे वर्कर्स मिलकर पिलर बनाते हैं। हालांकि हर जगह इस तरह काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई जगह पर नदियां बहुत ही गहरी होती हैं जहां पर कॉफर डैम नहीं बनाया जा सकता, और इस जगह पर इंजीनियर कई सारे पत्थर और मलबा डालते हैं। उसे डालने के बाद वहां पर एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है जो ऊपर तक आता है, और स्ट्रक्चर पूरी तरह से बन जाता है तो फिर उसके अंदर वही कॉफर डैम बनकर तैयार किया जाता है। हालांकि उस जगह पर हमें पानी बाहर निकालना होता है और यहाँ पर मलबा और पत्थर से बने स्ट्रक्चर को बाहर निकालना होता है, क्योंकि धीरे धीरे वहाँ की जगह खाली हो जाए और हम एक क्यूब की संरचना मिल जाए। दोस्तों, जब इस तरह की सूखी जमीन मिल जाती है तो उसके बाद आगे का काम शुरू किया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स मिलकर सूखी जमीन पर पिलर बनाने की तैयारी करते हैं। और फिर वर्कर्स कंक्रीट और लोहे की बाकी चीजों से इस पिलर को बनाने में लग जाते हैं। पिलर बनाने में काफी समय और तरह तरह की मशीनें का इस्तेमाल होता है, लेकिन जब यह पिलर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है तो कॉफर डैम को उसे हटा दिया जाता है। हम आपको यह बता दें कि कॉफर डैम को पानी के अंदर फिट करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं, जैसे कि 2 तरीके हमने आपको ऐसे ही बता दिए हैं। और अगर उसे उठाकर पानी के अंदर सेट करने में दिक्कत होती है, इसके नीचे बड़े बड़े लोहे के रोड रख दिए जाते हैं, जिससे घूमते हुए यह पानी के अंदर चला जाता है। अब दोस्तों, ऐसा भी कई बार होता है कि पिलर पानी में थोड़ी दूर जाकर बनाया जाता है, इसलिए इस तरह की सिचुएशन में कॉफर डैम को फॉल्टिंग बनाया जाता है, जहां पर उसे नीचे कुछ ऐसी मशीन फिट कर दी जाती है जो पानी के ऊपर उसे तैराती हुई जाती है, या फिर जहाज की मदद से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जिसके बाद उन्हें उसी रोड के ऊपर रोटेट करने वाले तरीके से पानी के अंदर डाल दिया जाता है, जिसमें कई सारा वक्त लगता है। हालांकि यह काम थोड़ा खतरनाक जरूर है, लेकिन जितने भी लोग काम में लगे होते हैं वो काफ़ी प्रोफेशनल भी होते हैं और इंजीनियर को भी इस काम की काफ़ी नॉलेज होती है, जिससे वह सही तरीके से ब्रिज बनाते हैं। लेकिन अगर किसी नौसिखी द्वारा ब्रिज बनाया गया तो कई सारी दिक्कत हो सकती है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे, इस तरह ब्रिज बनाने में इतना ज़्यादा खर्चा हो आता है। ऐसे में ब्रिज बनाने में खर्च के साथ साथ कई सारे समय लगता है। इसके बाद भी ब्रिज फेल हो जाते हैं और भयानक रूप ले लेते हैं। उस चीज़ से बचने के लिए प्रॉपर तरीके से ब्रिज बनाना बहुत ज़रूरी है, वरना इतिहास में ऐसे कई बार हुआ है वहाँ पर ब्रिज फेल भी हो गए हैं और कई सारे लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है। वीडियो के अंत में हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि हमें पूरा विश्वास है कि आपको हमारी शानदार वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी तरह की जानकारी जानने के लिए और नई तरह की चीज़ें जानने के लिए
हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिए